हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक स्टडी। मैं हूं प्रशांत। आज हम जानेंगे कोरोना वायरस टेस्ट कैसे किया जाता है और इसका रिजल्ट आने में इतनी देर क्यों लगती है। इस टेस्ट को मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके और टेक्निकल दोनों तरीके से बताऊंगा ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ में आए कि इससे रिलेटेड आपसे क्या पूछा जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कुछ बेहतर। देखिए, कोरोना वायरस का जो टेस्ट होता है उसे बोलते हैं RT-PCR टेस्ट। RT वर्ड इसमें क्या है ये मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। जब भी किसी को कोरोना वायरस होता है तो उसके कुछ सिम्टम्स सामने आते हैं, जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम होना, फीवर का आना या फिर कफ का। जब ऐसा होता है तो डॉक्टर्स उसकी नाक के नेसोफार्निक्स पार्ट से सैंपल को कलेक्ट करते हैं या फिर उसके ओरोफार्निक्स पार्ट से यानी कि मुंह से सैंपल को कलेक्ट किया जाता है, जिसके बाद इसे ट्रांसपोर्टिंग मीडियम ट्यूब में रखकर लैब में लाया जाता है। लैब के अंदर इस सैंपल के अंदर एलिस बफर सोल्यूशन को मिलाया जाता है जो कि फिनॉल और ग्यूडाइन का बना होता है। फिर इसे लेफ्ट साइड वाली मशीन में रखकर शेक किया जाता है ताकि स्वैब से वायरस को अलग किया जा सके। इस प्रक्रिया के बाद भी इसमें बहुत ढेर सारी इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं, जैसा कि इन रेड डॉट्स में आप देख सकते हैं। इसे दूर करने के लिए सैंपल में फिर से एक वॉश बफर को मिलाया जाता है और इसे फिर लेफ्ट साइड वाली मशीन में रखकर शेक किया जाता है। इस सोल्यूशन की वजह से इसके अंदर बहुत ढेर सारी इम्प्योरिटीज़ दूर हो जाती हैं, लेकिन पूरी इम्प्योरिटीज़ नहीं। इनको भी दूर करने के लिए इसके अंदर एक और सोल्यूशन को मिलाना पड़ जाता है। एल्यूशन बफर मिलाने के बाद में स्वैब की सारी इम्प्योरिटीज़ हट जाती हैं और लिए गए सैंपल में से वायरस के आरएनए को हम अलग कर लेते हैं। अब इस आरएनए के कंटेंट को मास्टर मिक्स सोल्यूशन में मिलाते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के सोल्यूशंस का मिक्सचर होता है। ये आरएनए और डीएनए क्या होते हैं इसे हम जानेंगे आगे, और साथ ही साथ में मैंने जो पहले आपको बताया था कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, इसके भी बारे में हम जानेंगे आगे। तो चलिए देखते हैं। फिर इस सैंपल को इस PCR मशीन में डाल दिया जाता है और ये मशीन हमें बता देती है कि पेशेंट हमारा पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। ध्यान रखिएगा, इस मशीन का नाम आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस मशीन को कहते क्या हैं। तो चलिए ये भी जान लेते हैं आखिर ये मशीन अंदर किस तरीके से काम करती है। देखिए, जब मशीन ऑन की जाती है तो इससे एक लाइट निकलकर एक प्लेट पे पड़ती है जो कि रिफ्लेक्ट होकर आपके सैंपल के पीस पे पड़ती है जाके। फिर वहाँ से ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर एक दूसरी प्लेट के ऊपर यानी कि ऊपर की ओर आती है और यहाँ पे रिजल्ट आता है जो कि कैमरे के द्वारा रिकॉर्ड करके आपके मॉनिटर पे इसका रिजल्ट भेज दिया जाता है। तो ये तो था आपके टेस्ट का सिंपल व्यू। तो चलिए जानते हैं इसके टेक्निकल व्यू के भी बारे में। आखिर ये वायरस आपके शरीर में प्रवेश कैसे करता है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारा जो शरीर है छोटी छोटी कोशिकाएं यानी सेल से बना है और ये कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं यानी टिश्यू, और ये टिश्यू मिलकर हमारे अंगों का निर्माण करते हैं। और इस कोशिका के अंदर भी अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें भी बहुत से ऐसे पार्ट होते हैं जो अलग अलग तरीके का कार्य करते हैं। जैसे सेल मेम्ब्रेन को अगर आप देखें तो रक्षा कवच के रूप में, साइटोप्लाज्म को अगर आप देखें तो जीव द्रव्य के रूप में, राइबोसोम्स को अगर आप देखें तो प्रोटीन बनाने में इनकी बहुत भूमिका रहती है, लाइसोसोम्स को अगर आप देखें तो कीटाणुओं को नष्ट करने में, माइटोकॉन्ड्रिया को अगर आप देखें तो पावर हाउस ऑफ सेल भी इसे कहा जाता है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसमें न्यूक्लियस, और इसी में रहता है हमारा डीएनए और आरएनए। तो चलिए जानते हैं क्या होता है डीएनए और आरएनए। देखिए, न्यूक्लियस के अंदर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे बोलते हैं क्रोमोसोम्स, और इन्हीं क्रोमोसोम्स के अंदर हमारा छुपा होता है डीएनए। हम अपने पेरेंट्स से जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं वो यही होती है डीएनए, और इसी डीएनए से हमारा डेवलप होता है आरएनए। आरएनए मेनली हमारे 3 प्रकार के होते हैं। आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम करते हैं। दूसरा हमारा होता है टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए, ये भी प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। साथ ही साथ में अमीनो एसिड्स को राइबोसोम्स पे लेके जाते हैं जहाँ पे प्रोटीन बनती है। फिर तीसरा हमारा होता है एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, ये क्या करते हैं न्यूक्लियस के अंदर से मैसेज लेके आते हैं ताकि अमीनो एसिड्स को सेलेक्ट करने में इन्हें हेल्प मिल सके। तो चलिए अब जानते हैं कि जब वायरस हमारी कोशिकाओं के पास में पहुंचता है तो कोशिका उसे अपने अंदर क्यों बुला लेती है। देखिए, जब कोरोना वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वास्तव में वो हमारी सेल के अंदर एंटर करता है और सेल पे लगे रिसेप्टर्स इसे अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर ये रिसेप्टर्स ना होते हमारी सेल में तो शायद ये वायरसेस हमारी बॉडी में कभी जा ही नहीं पाते। ये रिसेप्टर है हमारा एंडोसाइटोसिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस तरीके के रिसेप्टर्स मेल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं और इसीलिए अब तक की कोरोना डेथ में मेल्स की ज़्यादा मौत हुई है, यानी फीमेल्स इसमें ज़्यादा सेफ हैं। अब ये रिसेप्टर्स किस तरीके से वायरस को पकड़ लेते हैं इस 1 मिनट के वीडियो में देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा।
Contact. This is the moment when infection begins. How does infection happen? You see the tiny shapes there on the virus particle's surface? They seem like random blobs. In reality, they are tiny keys, proteins that have evolved to the perfect shape and size, enabling them to unlock these receptors on the surface of this lung cell. Like a smile and a handshake, the virus deceives this lung cell and is welcomed in, where it will command the cell to make more virus particles. देखिए, अब आपकी कोशिका में कोरोना वायरस कहें या आरएनए आ गया है, जो कि बहुत छोटा है लेकिन खतरनाक बहुत है। अब इस छोटे से वायरस को ढूंढने के लिए हमें आरटी-पीसीआर टेस्ट का इस्तेमाल करना होता है, जिसमें इस वायरस के आरएनए को बहुत ढेर सारे डीएनए के पैटर्न्स में बनाया जाता है। आखिर ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, अगर एक सुई को आप भूसे के ढेर में फेंक दें तो उसे ढूंढ पाना शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आप बहुत ढेर सारी सुइयां भूसे में डाल दें तो कोई ना कोई तो सुई हमें दिख ही जाएगी। इसीलिए इस सिंगल आरएनए को हमें बहुत ढेर सारे डीएनए के पैटर्न्स में बनाना पड़ता है। देखिए, उस सिंगल आरएनए को हमने डीएनए के बहुत ढेर सारे पैटर्न्स में बदल दिया। अब इम्पॉर्टेंट क्या है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी आरएनए को डीएनए में बदलने के लिए हमें डीएनए पॉलीमर्स का इस्तेमाल करना होता है और डीएनए को आरएनए में चेंज करने के लिए आरएनए पॉलीमर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और इसे ही हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जब किसी आरएनए को डीएनए के कई पैटर्न्स में डेवलप किया जाए। देखिए, 28 दिसंबर 2019 को चाइना ने इस वायरस के आरएनए का जीनोम डिकोड कर लिया था और इसे डब्ल्यूएचओ को भेज दिया था। इस वायरस में किस तरह की प्रोटीन्स पाई जाती हैं, ये चाइना ने डब्ल्यूएचओ को बता दिया था। चलिए जानते हैं कैसी होती हैं प्रोटीन। देखिए, जब डॉक्टर्स वायरस के आरएनए को बहुत ढेर सारे डीएनए के पैटर्न्स में डेवलप कर लेते हैं तो वो उस प्रोटीन को ही ढूंढते हैं उन डीएनए के पैटर्न्स में जो वायरस के अंदर पाई जाती है। कोरोना वायरस की रिलेशन में अगर हम बात करें तो इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है वो हमारी होती है ORF1A, ORF1B, प्रोटीन S, प्रोटीन E, प्रोटीन M, प्रोटीन N, प्रोटीन V। ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपसे पूछा जाना है, तो इसको आप ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में हम जानेंगे क्यों चाइना अपने सोल्जर्स और हेलीकॉप्टर्स भेजकर भारत को वार्न करने की कोशिश कर रहा है। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।